एक लेटेस्ट अपडेट है कि सेल टैक्स रिटर्न में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। एचएस कोड को लिंक किया गया है कस्टम कोड के साथ। ये क्यों किया गया है? 8 डिजिट का जो कोड है कहां से उठाया जा रहा है और इसके पीछे एफबीआर का क्या पर्पस है, आज के इस छोटे से लेक्चर में इसको हम स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि जब हम सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करते हुए जब हम इनवाइस पे आके सारी चीजें लिखते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं इसका एचएस कोड क्या है। तो इससे पहले जब हम कोड लिखते थे तो जो कोड था एचएस, वो एचएस कोड पहले 4 डिजिट का था। मतलब पहले जो चार डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो 0402 आता था। बाकी अगर आप देखें 2100 है, 2900 है, 9100 है, ये नहीं आते थे। ये एफबीआर ने क्यों ऐड किया है? तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो कस्टम के अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कस्टम के इस तरीके से जो कोड है, कोड लिस्ट आपके पास आ जाएगी। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि वहां से जो कस्टम में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि पेरेंट कोड है, यानी कि जो मास्टर कोड है वो 0401 है, लेकिन उसके बाद 100 भी आ रहा है, 2000 भी आ रहा है, 4000 भी आ रहा है और 5000 भी आ रहा है। इसकी मैंने एग्जांपल इसलिए चूज की है कि आपकी कस्टम को और इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं कि सेल्स टैक्स रिटर्न में पहले सिर्फ और सिर्फ जो कस्टम के पहले कोड थे ना, ये वाले आते थे, ये वाले सिर्फ पेरेंट कोड। इसके अंदर बाकी जितनी भी चीजें थी ना वो इसके साथ एसोसिएट नहीं होती थी। लेकिन जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पर अगर आपके पास कोई जेडी हो तो अगर आप देखेंगे तो वो 0401 नहीं होगा, उसके बाद टोटल 8 डिजिट का कोड होगा, मतलब प्रॉपर कोड होगा जो यहाँ पे मेंशन है। लेकिन सेल्स टैक्स रिटर्न में ये प्रॉपर नहीं था, सिर्फ पेरेंट कोड आता था 0401, मास्टर कोड आता था। अब मास्टर कोड में डिस्क्रिप्शन क्या था कि मिल्क एंड क्रीम नॉट कंसंट्रेटेड नॉर कंटेनिंग एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मैटर्स। मतलब ये है कि जो दूध आप बेच रहे हैं, मैंने दूध की एग्जांपल ली है, जो पैक मिल्क हम लेते हैं जैसे हलीब है, नेस्ले है, फौजी है, दूसरा जो नूरपुर है दूध है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उसका कोड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल्क एंड क्रीम, यानी कि वो दूध जिसके अंदर कोई भी चीज आर्टिफिशियली ऐड नहीं की गई, ना ही उसमें कोई शुगर ऐड किया गया है, ना ही कोई और केमिकल ऐड किया गया है। और साथ ये भी कहा गया, जब आप लेने जाते हैं ना कोई भी मार्केट में दूध आप देखेंगे तो आपको वहां पे लिखा मिलता है कि इसका फैट कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फैट है 3.5%। अब ये जो दूध है, अब कुछ जो पैक मैट होंगे उसमें जो फैट है वो कम होगा, कुछ में ज्यादा है। तो कई जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको फैट ज्यादा नजर आएगा, कई जगह पे कम होगा। तो यहाँ पे फैट लिखा हुआ 3.5%। अब फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट बनाई है और आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा जी इसका एचएस कोड क्या है। तो पहले तो ये होता था कि सिंपल 0401 यूज करें और फैट जितनी मर्जी हो, ये सारा जो दूध है इसका कोड ये है, इसके अंदर सेल्स टैक्स रिटर्न में इसको फाइल कर दें। और सेल्स टैक्स रिटर्न में हम कर भी ऐसे रहे थे, क्योंकि पहले उससे पहले हमें ये जो एंड वाले 4 डिजिट हैं ये वाले ये नजर नहीं आते थे। लेकिन अब इन्होंने लिंक कर दिया है कस्टम के टैरिफ के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर उसी प्रोडक्ट की आप बात करें तो 3.5% जो फैट है वो कहाँ फॉल कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जी 0401.1 अगर फैट जो है वो 1% से ज्यादा नहीं बढ़ती, 0402.201.2 इसका मतलब है कि फैट 1% से ज्यादा है लेकिन 6% से कम है। तो अब आपने फौरी वो देखा कि आपकी जो डब्बे के ऊपर फैट लिखी हुई है वो 3.5% है। तो अब आप कोड कौन सा सिलेक्ट करेंगे? 0401.2 ये सिलेक्ट किया जाएगा कोड। तो पहले अब पेरेंट कोड के साथ साथ जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी प्रॉपर वो भी सिलेक्ट की जाएगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी क्यों किया गया है। जैसे आप सबको पता है कि हर साल एफबीआर जो है वो बजट अनाउंस करता है और उस बजट में वो डिफरेंट तरह के जो टैक्सेस हैं वो लगाए जाते हैं। कई जगह पे सम टाइम अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो हमें कुछ टैक्स में एग्जम्पशंस भी मिल जाती हैं। तो जब टैक्स लगाया जाता है या बजट बनाया जाता है तो उसको प्रॉपर हेड वाइज बजट बनाया जाता है। मतलब यह है कि सेल्स टैक्स का कितना बजट है, यानी कितनी कलेक्शन होगी, इनकम टैक्स में कितनी कलेक्शन होगी, और अगर आप सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जी जो टैक्सीबल प्रोडक्ट हैं, स्टैंडर्ड रेटेड है, उनका कितना बजट है, और उसके बाद जो थर्ड स्केड्यूल्स हैं उनका कितना बजट है, जीरो रेटेड प्रोडक्ट जो है वो कितनी सेल होगी। इसी तरीके से जो एग्जम्प्ट है
वो कितनी सेल होगी। तो इसी तरीके से साथ हम ये कह सकते हैं रिड्यूस रेट भी है। अब जो जीरो रेटेड होता है और जो एग्जम्प्ट होता है, यहाँ पे टैक्स तो हमें मिलता नहीं, इसका बजट तो होता नहीं है, लेकिन वो इसको कंसीडर करते हैं बजट बनाते हुए कि टोटल सप्लाई कितनी होगी। उसके बाद कंसीडर किया जाता है जी 18% होगा और थर्ड स्केड्यूल होगा, रिड्यूस रेट होगा। अब ये जो है बड़ी पिक्चर में तो ठीक है कि 18% है, लेकिन 18% में तो दुनिया जहान की बेशुमार चीजें हैं पाकिस्तान में। तो उसके बाद कहा जाता है कि जी ठीक है, ये जो टैक्सीबल की कैटेगरी है इसमें दिखाएं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सी है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है। अब होता क्या है कि जब वो जाते हैं डिटेल में तो पता चलता है कि 0401 जो है इसको वो कंसीडर करते हैं कि ये मिल्क सेल हो रहा है, यानी कि सारे का सारा इसको ज्यूम कर लेते हैं कि पैक मिल्क जो है वो सेल हो रहा है। यही वजह है कि गलत एस्टीमेट जब बनते हैं, डाटा की एक्यूरेसी ठीक नहीं होती, तो एफबीआर अज्यूम कर लेता है कि जी ये जो 0401 में जो डाटा आ रहा है ना बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान में तो इतना पैक मिल्क सेल हो रहा है। यही वजह है कि पिछले साल गलत डाटे की बेस पे या एस्टीमेट की बेस पे 1 जुलाई 2024 को पैक मिल्क के ऊपर 18% जीएसटी लग गया। और आपने देखा होगा कि अभी दूध जो पैक मैट दूध है उसके ऊपर जीएसटी प्रॉपर चार्ज हो रहा है और वो तकरीबन 18% महंगा हो गया है। अब असल में क्या होता है, असल में ऐसा नहीं है। असल में तो भाई कुछ दूध जो है वो फैट जिसमें कम है, कुछ ज्यादा फैट है, कुछ में उसमें ज्यादा फैट है, कुछ में जो फैट है उससे ज्यादा है। तो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसको कैटेगराइज किया जाए कि ये जो दूध है सबसे ज्यादा ये सेल होता है, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी में आता है, लोग इसको लेते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं। बाकी ये जो दूध है ये हो सकता है इसमें फैट ज्यादा है, ये स्पेशलाइज यूज हो रहा हो, कोई आइसक्रीम वाले ले रहे हो, क्रीम कैसे क्रीम उसको यूज कर रहे हो, कोई बटर जैसे फूड सब्सिडीज के लिए जो लोग होते हैं वो यूज कर रहे हो, तो वहां पे टैक्स चार्ज कर देना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी जो पैक मिल्क दूध है उससे सुपीरियर प्रोडक्ट है। लेकिन चूंकि डाटा उनके पास नहीं है, एक पेरेंट कोड में सारी चीजें आ रही हैं, तो वो ज्यूम कर लेते हैं सारे का सारा जो है पैक मैट दूध सेल हो रहा है और उसकी बेस पे उस पर टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। तो ये जब डाटा आपके पास ठीक नहीं होगा, एचएस कोड में डाटा ठीक नहीं आ रहा होगा, तो एफबीआर का जो एनालिसिस है वो भी ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि हमें देखने में नजर आता है कि टैक्सेस जो है वो जो लोग दे रहे हैं उन्हीं को ही चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि जब डाटे की एक्यूरेसी ठीक नहीं है, वैल्यूएशन ठीक नहीं होगी, एनालिसिस ठीक नहीं होगा, तो काम कैसे होगा। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए एफबीआर ने कहा जी नहीं जी ऐसा नहीं है। जैसे हम कस्टम पे जाके कोई चीज प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो बड़ी डिटेल में वहां पे एचएस कोड आते हैं, वही एचएस कोड अब सेल्स टैक्स रिटर्न में आने चाहिए ताकि जब हम बजट बनाएं तो इजीली हम बजट बना सकें और हमारा एनालिसिस ठीक हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी ये अप्लाई कब करना है। ये मुझे लगता है कि अभी अप्लाई हो चुका है, तो फरवरी की रिटर्न में आपने अपने जो एचएस कोड है वो केयरफुली उसको चेक कर लेना है। और ये भी याद रखना कि फ्यूचर में, ये इसका मेरा एक्सपीरियंस है कि इसके ऊपर नोटिस आता है, मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा जहां पे एक शो काज नोटिस रिसीव हुआ और उस शो काज नोटिस को उन्होंने कहा कि जी आप जो है फ्लेवर्ड मिल्क बेच रहे हैं, जो भी उसका कोड था 0405 था शायद, तो वो आप बेच रहे हैं। उन्होंने 0405 उठाया, लेकिन असल में जो चीज सेल हो रही थी वो डिफरेंट हो रही थी। तो जब हमने उनको रिप्लाई किया उसके बाद आज तक एफबीआर ने नहीं पूछा, क्योंकि उनको समझ आ गई कि भाई हमने तो पेरेंट कोड उठाया है लेकिन असल में चीज कुछ और बिक रही है। तो ये जो है वो उसका रिप्लाई गया, उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा, उनको समझ आ चुकी थी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो कोड अपना है बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है फ्यूचर में, क्योंकि इसी की बेस पे आपकी जो डिस्क्रिप्शन आती है या जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी आती है या आपकी टैक्सेबिलिटी होती है रिटर्न में, वो एचएस कोड जो है वो डिजाइन कर रही होती है। तो अगर आपने सही तरीके से एचएस कोड यूज ना किया तो वो आपके रिटर्न में से डाटा उठाएगा और आपको नोटिस कर देगा कि भाई आपके ये एचएस कोड है, आपकी नेचर या प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी तो ये वाली है, आके जरा आप इसको एक्सप्लेन करें। आपको पता है ना कि एक फाइनेंशियल होती है कि मिस जो रिपोर्टिंग होती है, और एक होता है कि अगर आप रिटर्न में सही डाटा रिपोर्ट नहीं कर रहे तो उसके ऊपर भी पेनल्टी होती है, उसके ऊपर भी नोटिस आ सकता है। तो ये वो वाला डाटा है कि आप रिटर्न में डाटा सही रिपोर्ट नहीं कर रहे, हालांकि आपको पता नहीं था, आपको अवेयरनेस नहीं थी, आपको आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी आपको चार्ज कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपने अपने आप को अपडेट रखना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च कीजिए और इसी तरीके से कस्टम के कोड पीसीटी जो पाकिस्तान कस्टम टैरिफ है उनके कोड अपने सामने रखें और उसके बाद उसको
कंपेयर करें जो आपने कोड यूज करना है, जो रेलिवेंट कोड होगा वो आप यहाँ पे चूज करके वहां पे अप्लाई करें, क्योंकि अब पेरेंट कोड वाला तो सिलसिला जो खत्म हो गया है, तो आपने रेलिवेंट स्पेसिफिक कोड सेलेक्ट करना है जो आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो ये आप इजीली देख सकते हैं, अगर आप वन टाइम आपकी टाइम इसको लगाएं और लिस्ट बना लें और उसके बाद उसको यूज करते जाएं। जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए ज्यादा इशू आएगा, लेकिन जो अदर देन मैन्युफैक्चरर है जैसे कोई इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए इतना मसला नहीं है। जो कोड वो यूज हो रहे होंगे, आपको जो इनवाइस मिलेगी, सेल्स टैक्स इनवाइस मिलेगी, उसमें जो कोड होंगे, या आप जब एनेक्जर ए में जाके परचेज लेंगे उसमें जो कोड यूज हो रहे होंगे, आपने सेम एज इट इज वही कोड यूज करने हैं। और अगर उसको लेकर डबल चेक लाजमी करें। हो सकता है जहां से आप चीज ले रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो उनके कोड ठीक हो, उनसे भी गलती हो सकती है। तो अगर वो कोड आपके मुताबिक डिफरेंट कोड है और उन्होंने डिफरेंट यूज किया, तो आप आपस में कनेक्ट करें, उनको बताएं कि आप कोड सही यूज नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना कि आप इंपोर्टर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, जो मैन्युफैक्चरर आपको चीज दे रहा है वो बिल्कुल ठीक दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपना नॉलेज लाजमी अप्लाई करना है, ताकि अगर कोई मसला आए, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आप फिजिकल जूस बेच रहे हैं और कोड लगा हुआ है मिल्क का, या फिजिकल मिल्क बेच रहे हैं कोड लगा हुआ है जूस का। तो ये एक तरह का जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से लीगली उस तरीके से आपको डिफेंड नहीं करेगी, क्योंकि आपने खुद प्रूव करना है कि भाई मैंने जूस लिया है, जूस ही बेच रहा हूँ, दूध लिया है, दूध ही बेच रहा हूँ। इस तरह की मार्केट में बड़ी ज्यादा एग्जाम्पल मिलती हैं कि फिजिकल चीज कुछ और दे देते हैं, कोड कोई और यूज करते हैं, इसी को फेक इनवाइसेस कहा जाता है। फिर कभी इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फेक इनवाइसेस मार्केट में ट्रेवल करती हैं। बहरहाल अभी आपके लिए ये है कि अपडेट ये है, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। इस जब भी कोई नई चीज आए, आते साथ उसको जो है वो आप उसका एक्शन रिएक्शन दें, प्रिपेयर करें, एक लिस्ट बनाएं, कोड लिखें, सिंपल ये अपडेट है। तो ये इतनी ज्यादा कोई इसमें वो घबराने वाली बात तो नहीं है। काफी इसमें मैसेज शुरू हो गए थे कि जी आप पता नहीं रिटर्न चेंज हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं जैसे आप पहले कर रहे हैं। सिर्फ आपने केयरफुली सिलेक्टेड जो स्पेसिफिक कोड है वो सिलेक्ट करना है। वो मैंने आपको बता दिया आपने कैसे सर्च करना है। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।